सोचिए, दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ कोई परमानेंट सिटी नहीं है, कोई देश नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है, कोई आर्मी तैनात नहीं है। फिर भी दुनिया के सबसे ताकतवर देश इस जगह पर अपनी नजर बनाए रखते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ का टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है, जहाँ हवा की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रिकॉर्ड की जा चुकी है और जहां जमीन का लगभग 98% हिस्सा हजारों साल पुरानी बर्फ की मोटी परत के नीचे छुपा हुआ है। इस जगह का नाम है अंटार्कटिका। लेकिन अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा नहीं है। असली सवाल ये है कि अंटार्कटिका को दुनिया की सबसे मिस्टीरियस जगहों में क्यों गिना जाता है। बर्फ की कई किलोमीटर मोटी परत के नीचे आखिर क्या छुपा है और दुनिया के इतने सारे देश इस कॉन्टिनेंट में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें अंटार्कटिका की ज्योग्राफी, क्लाइमेट और साइंटिफिक रिसर्च को समझने की जरूरत है। तभी हमें पता चलेगा कि ये जगह दुनिया भर के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के लिए इतनी खास क्यों है। दोस्तों, अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसका एरिया लगभग 1,40,00,000 स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं रहती। यहाँ सिर्फ साइंटिस्ट और रिसर्चर्स कुछ महीनों के लिए रिसर्च स्टेशंस में रहते हैं। जैसे ही रिसर्च खत्म होती है, ज्यादातर लोग वापस अपने देश लौट जाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि अंटार्कटिका में लोग क्यों नहीं रहते, तो इसका जवाब है यहाँ का खतरनाक क्लाइमेट। यहाँ सर्दियों में सूरज महीनों तक नहीं निकलता। कुछ जगहों पर लगातार 6 महीने तक अंधेरा रहता है और गर्मियों में 6 महीने तक सूरज डूबता ही नहीं। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां दिन और रात का मतलब ही बदल जाता है। लेकिन अंटार्कटिका का असली राज उसकी सतह पर नहीं, बल्कि उसके नीचे छुपा हुआ है। साइंटिस्ट का मानना है कि अंटार्कटिका के नीचे पहाड़ हैं, नदियां हैं और कई बड़ी झीलें भी मौजूद हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से कुछ झीलें लाखों सालों से पूरी तरह दुनिया से अलग रही हैं। इनमें से सबसे मशहूर है लेक वोस्तोक। ये झील लगभग 4 किलोमीटर मोटे बर्फ के नीचे छुपी हुई है। साइंटिस्ट को लगता है कि ये झील हजारों या शायद लाखों सालों तक बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रही है। अब सोचिए, अगर किसी जगह पर इतने लंबे समय तक बाहर की दुनिया का कोई असर ही ना हुआ हो, तो वहाँ किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जीवन के निशान मिल सकते हैं। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए साइंटिस्ट आज भी रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन अंटार्कटिका की मिस्ट्री सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। कुछ साल पहले सैटेलाइट्स ने अंटार्कटिका के नीचे एक बहुत बड़ा माउंटेन रेंज डिस्कवर किया, जिसे गैम्बर्ट से माउंटेन्स कहा जाता है। हैरानी की बात यह है कि ये पहाड़ एल्प्स जितने ऊंचे हैं, लेकिन पूरी तरह बर्फ के नीचे छुपे हुए हैं। सोचिए, अगर अंटार्कटिका की सारी बर्फ एक दिन पिघल जाए, तो शायद एक बिल्कुल नई दुनिया हमारे सामने आ जाएगी। एक और बात जो अंटार्कटिका को और भी मिस्टीरियस बनाती है, वो है उसका वेदर। यहाँ मौसम कुछ ही मिनट्स में बदल सकता है। तेज बर्फीली आंधियां अचानक शुरू हो जाती हैं और विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है कि कुछ मीटर दूर खड़ा इंसान भी नजर नहीं आता। इसी वजह से अंटार्कटिका को दुनिया की सबसे डेंजरस जगहों में भी गिना जाता है। अब एक और सवाल उठता है, आखिर अंटार्कटिका पर किसी एक देश का कब्जा क्यों नहीं है? इसका जवाब 1959 में हुए अंटार्कटिका ट्रीटी एग्रीमेंट में छुपा है। इसी एग्रीमेंट के बाद तय हुआ कि अंटार्कटिका का इस्तेमाल सिर्फ पीसफुल और साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया जाएगा। यहाँ मिलिट्री एक्टिविटीज, न्यूक्लियर टेस्टिंग और न्यूक्लियर वेस्ट डंप करना मना है। आज दुनिया के कई देश अंटार्कटिका में रिसर्च स्टेशन चला रहे हैं, लेकिन कोई भी देश इसे अपनी जमीन नहीं कह सकता। इसी बात ने कई लोगों के दिमाग में एक और सवाल पैदा कर दिया, अगर अंटार्कटिका में सिर्फ रिसर्च होती है, तो फिर इतने सारे देश वहाँ इतना पैसा क्यों खर्च करते हैं? इसका एक बड़ा जवाब है फ्यूचर। साइंटिस्ट का मानना है कि अंटार्कटिका के नीचे बहुत बड़े नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन अंटार्कटिका ट्रीटी के रूल्स के कारण कमर्शियल माइनिंग की इजाजत नहीं है। इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अंटार्कटिका फ्यूचर में जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा सेंटर बन सकता है। अब बात करते हैं उन थ्योरीज की जिन्होंने अंटार्कटिका को इंटरनेट का सबसे मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट बना दिया। कुछ लोग दावा करते हैं कि अंटार्कटिका के नीचे एक सीक्रेट सिविलाइजेशन छुपी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ एलियंस का बेस है। कुछ थ्योरी नाजी जर्मनी के सीक्रेट बेस की बात करती है और कुछ लोग तो अंटार्कटिका को होलो अर्थ थ्योरी से
भी जोड़ देते हैं। लेकिन सच बात यह है कि इनमें से किसी भी थ्योरी का कोई साइंटिफिक प्रूफ आज तक नहीं मिला, इसलिए इन्हें सिर्फ इंटरनेट थ्योरीज माना जाता है, फैक्ट्स नहीं। हकीकत बात यह है कि अंटार्कटिका खुद इतना मिस्टीरियस है कि लोग उसके बारे में कहानियां बनाना शुरू कर देते हैं। अंटार्कटिका का एक और राज है जो शायद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कॉन्टिनेंट दुनिया के क्लाइमेट को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। इसकी बर्फ में दुनिया के लगभग 70% फ्रेश वाटर के रिजर्व मौजूद हैं। अगर किसी वजह से अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघल जाए तो दुनिया भर के समुद्रों का वाटर लेवल लगभग 58 मीटर तक बढ़ सकता है। इसका मतलब है कि दुनिया के कई बड़े कोस्टल सिटीज पानी के नीचे चले जाएंगे। इसीलिए अंटार्कटिका की रिसर्च सिर्फ क्यूरोसिटी के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के फ्यूचर के लिए जरूरी है। आज सैटेलाइट्स, रोबोट्स और एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से अंटार्कटिका के नए राज सामने आ रहे हैं। कभी बर्फ के नीचे पुरानी नदियां मिलती हैं, कभी नए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की खोज होती है, कभी हजारों साल पुराने क्लाइमेट का डेटा मिलता है और हर नई डिस्कवरी एक नया सवाल पैदा कर देती है। शायद इसीलिए अंटार्कटिका दुनिया का सबसे मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट माना जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ साइंस और मिस्ट्री एक साथ चलती हैं। जितना हम अंटार्कटिका को समझने की कोशिश करते हैं उतने ही नए सवाल हमारे सामने आ जाते हैं। हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में साइंटिस्ट अंटार्कटिका के नीचे ऐसी डिस्कवरीज करें जो हमारी हिस्ट्री और अर्थ के बारे में सोचने का तरीका ही बदल दें। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि अंटार्कटिका कोई ऐसी जगह नहीं है जहां जाना मना हो, लेकिन ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट जरूर है जिसके बारे में हम अभी बहुत कम जानते हैं और इसी वजह से अंटार्कटिका की मिस्ट्री आज भी जिंदा है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।